ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से, जहां आलमबाग बस स्टेशन पर बुधवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निगम प्रशासन पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध संचालन पर कार्रवाई नहीं हुई तो और वेतन कटौती व भेदभाव खत्म नहीं किया गया तो ये आंदोलन प्रदेशव्यापी और उग्र रूप लेगा। हम 55,000 कर्मचारी आज डग्गामार से त्रस्त हैं और बुरे हाल में हैं और हमने ये बैठक बुलाई है आगे की आंदोलन एवं रणनीति के लिए, क्योंकि डग्गामार संचालन कहीं से भी बंद नहीं हो रहा और किसी प्रकार से नहीं बंद हो रहा है। परिवहन विभाग में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बैठक करी और बुलाया और बुला के कहा गया कि इसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी डग्गामार आज की डेट में व्यापक पैमाने पे चल रहा है और अपने पैर पसारे हुए हैं। इसको क्या मान लिया जाए? अब प्रदेश में सबसे बड़ा पद माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है, 100% हो रही है और ये हम सब प्रमाणित कर चुके हैं। परिवहन निगम का कर्मचारी रोड पे बस लेके निकलता मगर उसकी बस में सवारियां बैठती ही नहीं है, यात्री बैठते ही नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ संपूर्ण खिलवाड़ हो रहा है और उसको प्रशासन मौन होकर देख रहा है। हमने कमता बस स्टेशन पे आंदोलन किया, हमारे कर्मचारी गए, उन्होंने दिखाया, हमारे प्रशासन को दिखाया, मगर प्रशासन ने फिर आंखें बंद कर ली 4 दिन बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? 7 करोड़ रुपए का डेली का राजस्व का नुकसान हो रहा है। 7 करोड़ रुपए पर डे परिवहन निगम का नुकसान हो रहा है, ये राजस्व में जाता है, उसका नुकसान हो रहा है। उसके लिए अगर हम विरोध कर रहे हैं तो गलत नहीं। दूसरी चीज, हमारा संविदा का कर्मचारी ज्यादा है, ज्यादा की संख्या मतलब 33,000 है। उसको कभी, अब इसका कारण ये है कि उसको कभी मार्ग परिवर्तन कर दिया जाता है, उसका कभी उसको 50% लोड फैक्टर की बाध्यता के नाम पे उससे कटौती की जाती है। कुछ आरएम्स और एआरएम्स ऐसे हैं जो मानक अगर वो नहीं पूरा करके लेके आया तो उसकी 1,500 रुपए की कटौती भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई आदेश आया है निगम मुख्यालय से या कोई ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि कटौती करनी चाहिए? 3 क्राइटेरिया में सैलरी बांट दी गई परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी की, 3 क्राइटेरिया में। ये कहाँ का नियम है? 10,000 11,000 रुपए मूल वेतन दिया जाता है, 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि दी इसीलिए जाती है कि प्रोत्साहन राशि को तो आप कभी भी काट सकते हैं, तो हमारे वेतन को बेसिक वेतन से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? अगर आप बेसिक वेतन जोड़ेंगे तो आप हमारी सैलरी काट नहीं पाएंगे। तो ये कुठाराघात हमारे ही साथ क्यों हो रहा है भाई? ये संविदा के कर्मचारी के साथ क्यों हो रहा है? हमारा कहने का सीधा सा सिद्धांत है, हम सब कर्मचारी संगठन बैठे हैं, हम सब आंदोलन करेंगे, हम रोड पे उतरे, फिर रोड पे उतरेंगे, अपनी जीविका के लिए उतरेंगे और हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमारी बात को सुनेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे और उन्होंने सुना। वो एक छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं प्रदेश की जनता को, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? भ्रष्टाचार है सर, संपूर्ण भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है रोड पे। सिंडिकेट के बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े मेंबर जुड़े हुए हैं। क्या उसके लिए रोकथाम नहीं हो सकती है? क्यों पैसा कमाने आए वो? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एक्ट, स्टेज कैरिज एक्ट, दोनों चीजों में कोई एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उस एक्ट को रोका नहीं जा रहा है, उस एक्ट के तहत काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन क्यों मौन है? परिवहन विभाग के आरटीओ जाते हैं, आप जाइए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनमें आप देखिए कि एक ऐसी बस है जिसमें परमिट नहीं है, उसका टूरिस्ट परमिट नहीं है, मगर वो रोड पे संचालित हो रही है लगेज लादे हुए, भरा हुआ लगेज है। बताइए, एक तो राजस्व की सवारियों की हानि, उसके बाद दूसरी बात वो लगेज ढो रहे हैं। लगेज में क्या ढो रहे हैं क्या मालूम, कुछ नहीं पता। अवैध स्टैंडों के निर्माण हो रहे हैं। आप चले जाइए पॉलिटेक्निक चौराहा, आइमा मऊ, कमता बस स्टेशन, दिन रात सवारियों को ढो रहे हैं। कोई किसी प्रकार से रोकथाम है ही नहीं किसी प्रकार से। हमारे निगम के कुछ अधिकारी निकले हैं, कुछ बैठे हुए हैं कमरों में। क्यों बैठे हुए हैं? एमडी साहब का आदेश था, उन्होंने कहा कि आप निकलें, आप रोड पे जाएं। मतलब
कुछ चंद दिनों के लिए पैसे को बढ़ा दिया गया और चंद दिनों बाद पैसे को फिर वहीं रोक दिया गया। मगर अच्छा ठीक है, सवाल है कि हमको फिर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, जब आपको सारी बातें पता है कि ये सिंडिकेट मेंबर रोड पे चल रहे हैं, ये ये भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार के बाद आप हमारे ऊपर क्यों सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे क्या? सारे जुल्म के शिकार हम ही होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रोड पे उतरकर गुहार लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस डग्गा मार को व्यापक पैमाने पे बंद किया जाए। और उन्होंने जो आउटसोर्स के लिए एक नीति बनाई है उसका भी हम स्वागत करते हैं, मगर उसमें बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जो बुला के संगठनों को बात करके बड़े पैमाने पे सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे निगम के कर्मचारी हैं जो ड्राइवर कंडक्टर की श्रेणी है, उनको अलग पैसा मिलना चाहिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें 8 घंटे ड्यूटी लेनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ड्राइवर करेगा तो वो परेशान होगा। मगर हम 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते क्यों हैं, इस पे सवाल उठना चाहिए। हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारा किलोमीटर, मैंने आपसे कहा 17,000, 13,000, 14,000 3 क्राइटेरिया में हमारी सैलरी बांटी गई है, और उस सैलरी को बांट करके हमको भ्रमित किया गया, शासन को भ्रमित किया गया कि ये 7,000 रुपए अगर आप प्रोत्साहन योजना से काट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2,300 रुपए की हर महीने की कटौती हो जाएगी। तो कैसे वो अपनी जीविका चलाएगा? फिर डग्गा मार है, वो बस लेके जाता है, बस अड्डे पे खड़ी करता है, डिपो में वापस चला जाता है। निगम का तो नुकसान है ही, मगर परंतु कर्मचारियों का भी नुकसान है। उसको क्या किया जाए? उसको कैसे निगम देखेगा, कैसे परिवहन आयुक्त महोदय देखेंगे, कैसे पुलिस प्रशासन देखेगा? ये बात सवाल है, ये सवाल है। इसीलिए निगम का कर्मचारी आज रोड पे। हमारे मान्यता प्राप्त संगठनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी तक लेटर चले नहीं है। हम चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त संगठन हमारे लेटर चलाएं, बात करें, रोड पे उतरे, ना उतरे तो हमारी बात को कम से कम रखें। तो संगठन आज आपके संयुक्त वार्ता में नहीं आए, उनके लिए क्या है? नहीं, अगर नहीं आए तब भी उनका धन्यवाद है। हम तो उनका वर्षों वर्ष से धन्यवाद ही अदा करते चले आ रहे हैं। वो खामोश बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है हमारी सदस्यता, तो ठीक, अच्छी बात है, सदस्यता लीजिए, कोई बात नहीं, हम सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी भी तो कुछ जीविका चलाने की बातें हैं, उसको कैसे देखा जाएगा? आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, ये बताइए ना। कहीं ये सवालिया निशान है हमारे संगठनों पे भी। आपने बताया कि अभी 7 करोड़ का डग्गा मार से रोज प्रभाव बताया यहाँ पर, इसमें कहीं न कहीं आपके विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत होगी। इस बात को तो कहना मुश्किल है भाई, क्योंकि ये सवालिया निशान है, परंतु हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते सीधे कि क्या है क्या नहीं है। मगर परंतु कहीं ना कहीं रोड पे कुछ हमारे ऐसे, अधिकारियों को भी तो ये दिखता होगा कि मुझे इतने का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता है, सबकी सैलरी पे आने वाले वक्त में ये नुकसान हमारे परिवहन निगम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 6 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है जो पर डे का है। आने वाले वक्त में आपकी आगे की रणनीति क्या आगे आपने पहले बताया? आने वाले वक्त में हम सभी मान्यता प्राप्त, हम सभी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, आज एक आंदोलन की नोटिस देंगे और उस आंदोलन की नोटिस में फिर हम आगे देखेंगे हमें क्या रणनीति बनानी है। हम रणनीति बना के हम रोडों पे उतरेंगे। और ऐसा नहीं है, आंदोलन तो प्रदेश में हर जगह हो रहे हैं, हर डिपो में हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग जागरूक है वो कर रहे हैं, जिनको निगम हित में काम करना है वो कर रहे हैं। हमें जैसे अपनी मातृभूमि से प्यार है, वैसे ही हमें अपने परिवहन निगम से प्यार है। हम परिवहन निगम से हमारी जीविका चलती है, और इस परिवहन निगम की जीविका इसलिए हम अपने परिवहन निगम को बचाने के लिए, इस संस्थान को बचाने के लिए हम कुछ जो भी सख्त से सख्त आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि आउटसोर्सिंग की जो भर्ती हो रही है, संविदा पर महिलाओं की भर्ती हो रही है परिचालकों की, आउटसोर्सिंग पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की भर्ती हो रही है, ऐसा भेदभाव क्यों? संविदा पर पुरुषों की भर्ती क्यों? ये तो सवालिया निशान है ही कि आउटसोर्स पे भर्ती कर रहे हैं महिलाओं को। शायद महिला सशक्तिकरण की बात है, करना चाहिए, अच्छी बात है, मगर पुरुषों को भी वरीयता देनी चाहिए। एक तरफ से संविदा तो वैसे पहले रेगुलर, फिर संविदा, फिर आउटसोर्स, अब 3 क्राइटेरिया यहाँ भी बढ़ गए। चलिए, हमने उसका भी स्वागत कर लिया। आदमी आज बेरोजगार है, वो इस लालच में सही ना कहीं काम कर रहा है, और हम स्वागत भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने जो बनाया। मगर इसमें जो विभागों की कमियां हैं, सच्चाई है कि शासन की कम है, विभागों की कमियां, इसमें विभागों को सुधार करना चाहिए। आज का आप ज्ञापन किसे देंगे और आगे की क्या रणनीति?
अभी हम ज्ञापन नहीं देने जा रहे हैं, हम एक अभी नीचे उतर के अपना एक आंदोलन का एक प्रोग्राम करेंगे नीचे उतर के, और एक जन जागरण का कर्मचारियों में प्रोग्राम करेंगे। आगे की रणनीति बना के ही हम ज्ञापन देंगे। अभी हमारी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हो रही है, इसको ये आपके परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर के जो सख्त निर्देश है कि परिवहन निगम को बचाने के लिए चाहे वो आरएम हो चाहे आरएम हो, उनको उतरना चाहिए। और जो ऐसे अधिकारी फील्ड पर आज तक नहीं दिखे, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए फील्ड पर दिखे, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए। भाई मैंने कहा कि जैसे देश प्रेम की बात है वैसे ही निगम की प्रेम की बात है। निगम भी हमारा उतना ही प्रिय है। तो निगम के अधिकारी जिनको कमरों में बैठ के केवल आदेश करना आता है, वो रोड पे क्यों नहीं निकलते? इनको तो दंडित होना ही चाहिए भाई। नीरज कुमार पांडे, अमेठी डिपो के परिचालक, संविदा परिचालक जी। क्या कुछ आज आप आए इस वार्ता में, क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवहन निगम को बचाने के लिए? जी, आज हमारे सभी साथी परिवहन निगम को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग सब मिलकर एक ही मंच पे साथ होकर परिवहन निगम को बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने की रणनीति करेंगे। इसके बाद डग्गा मारी पर पूरा अंकुश लगाएंगे। सिर्फ हम लोगों का एक ही विचार है, डग्गा मारी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। इसके बाद और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।